तो प्रोडक्ट्स के भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पॉसिबल रेट्स ऑफ इनपुट सब्स्टिट्यूशन। तो एक था फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, आपको याद होगा, फिर था परफेक्ट कम्प्लीमेंटरिटी, फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। परफेक्ट कम्प्लीमेंटरिटी का था, आपको याद होगा, ड्राइवर और ट्रक की हमने एग्जांपल ली, वो थे इनपुट्स में। आउटपुट में ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों या इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसके अंदर आ चुका है ग्राफ। दूसरा है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जो हमने पढ़ा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपके सामने था, वो है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तीन और तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके हम जिनके नाम या जिनकी कैटेगरीज हैं कि एक होते हैं सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, एक होते हैं कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, और तीसरी फॉर्म है जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं कि आपके पास रिसोर्स, आपने ये याद रखना है, इस चैप्टर के अंदर भी हमने यही पढ़ा है कि आपके पास रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। 8 बैग फर्टिलाइजर के थे, 8,000 रुपये आपकी जेब में है, 8 बंदे आपके पास हैं, तो 8 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, ना 8 बैग से ज्यादा, ना 8 बंदों से ज्यादा, ना 8,000 रुपए से ज्यादा आपको नहीं मिल सकते। तो फिर आपके पास ये जो पीछे हमने कॉर्न और मेज का देखा था, या तो आप कॉर्न बनाएं या फिर मेज बनाएं, या दोनों बनाने हैं, लेकिन कॉर्न कम करके मेज ज्यादा होगी, या मेज कम करके कॉर्न ज्यादा होगी। लेकिन जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आप एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो दूसरे की प्रोडक्शन कम नहीं होती फॉर सर्टन टाइम पीरियड या फॉर सर्टन स्टेज। एक खास लेवल तक एक उसकी प्रोडक्शन कम नहीं होती, लेकिन अगर आप वो दूसरा बढ़ाते ही जाएं तो फिर एक स्टेज आएगी कि उसकी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। इसी तरह जो कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। कंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि अगर आप एक की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे की प्रोडक्शन कुछ न कुछ हद तक बढ़ेगी, लेकिन एक खास लेवल तक। उस लेवल के बाद उसकी प्रोडक्शन फिर कम होना शुरू हो जाएगी, Y1 Y2 आप कह लें, या X1 X2 जो भी है। और तीसरी फॉर्म है जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक सिंगल डॉट होता है, जैसे हमने परफेक्ट कंप्लीमेंटैरिटी के अंदर इनपुट्स में देखा था। बिल्कुल इसमें भी जॉइंट प्रोडक्ट्स में ये होता है कि आप दो प्रोडक्ट्स इकट्ठे लेंगे। ये नहीं है कि एक काम करेंगे दूसरा बढ़ जाएगा, या दूसरा काम करेंगे पहला बढ़ जाएगा। उसमें है कि एक आपने बढ़ाना है तो साथ में दूसरा भी बढ़ जाना है। तो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जायंट प्रोडक्ट से हम शुरू करते हैं। जायंट प्रोडक्ट ये आप देखें, मटन और वूल, ये भेड़ है, आप अगर उसको ज्यादा खिलाते पिलाते हैं तो उससे क्या होगा, मटन की प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, साथ में वूल की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। तो ये जायंट प्रोडक्ट है। इसी तरह आप जंगल है, फॉरेस्ट, उसमें अगर आप एक इनपुट डालेंगे तो उससे लकड़ी की मिकदार, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी। तो ये भी आप कह सकते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से अ, हम फर्ज करें आपका मैथ और स्टैट है, तो आप मैथ पढ़ेंगे तो आपकी स्टैट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, या स्टैट पढ़ेंगे तो आपकी मैथ की अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा हो सकती है। ये मिलते जुलते, जो एक आप बढ़ाएंगे तो दूसरे ने खुद खुद बढ़ना ही है। आप देख सकते हैं, भैंस है, तो भैंस को ज्यादा आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, 8 बैग वंडा के हैं, तो आप 8 के 8 बैग उसको खिलाएंगे तो उसका उसका मीट तो बढ़ेगा, साथ में मिल्क भी बढ़ जाएगा।
साथ में उससे मिलने वाली जो चमड़ा है, हाइड्स है, हाइड्स वो भी बढ़ेंगी। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। ये नहीं है कि आप ज़्यादा खिलाएँगे तो चमड़े की अमाउंट कम हो जाएगी, दूध की बढ़ जाएगी या मट गोश्त की बढ़ जाएगी। ये दोनों ने बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो एक डार्ट की फॉर्म में होता है। मैं आपको इसके ग्राफ भी बना के भेज दूँगा, आप मुझे याद करवाना अगर मैं ना भेज सकूँ 2-4 दिन के अंदर। तो ये नेक्स्ट क्लास से पहले-पहले। सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री में ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो जो दूसरा प्रोडक्ट है, अगर आपको याद हो हमने जो ग्राफ बनाया था, हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस पे फ़र्ज़ करें हम Y1 ले रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे Y2 है। तो Y1 अगर बढ़ाएँगे, तो Y2 एक ख़ास लेवल तक वो स्ट्रेट लाइन रहती है, वो नीचे की तरफ नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या है? Y2 की प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आ रही। तो इसका फ़र्ज़ कर लें, एक फार्मर है, वो उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, उस पे वो व्हीट लगा रहा है, तो साथ में अगर वो 2-4 मुर्गियाँ ला रख ले या 1-2 बकरियाँ रख ले या 1 आध गाय-भैंस रख ले, तो गाय-भैंस की प्रोडक्शन की वजह से उसकी वीट की आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा? कोई ख़ास असर नहीं पड़ना। 2-4 मुर्गियाँ रखने से उसके जो फ़ार्म है, एग्रीकल्चर का फ़ार्म, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? लेकिन साथ में मुर्गियों की प्रोडक्शन 0 से वो ज़्यादा हो जाएगी, वो बढ़ रही है। तो वीट की आउटपुट पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, उसका एक लाइवस्टॉक का फ़ार्म है। तो साथ में 2 मुर्गियाँ रख ले, 4 मुर्गियाँ रख ले, तो क्या होगा? उसकी लेबर कोई ख़ास उसके लिए डिवोट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन वो बढ़ाता जाए, मुर्गियाँ 2 से 4 कर दे, 4 से 8 कर दे, 8 से 15 कर दे और लेबर ना बढ़ाए। वो खुद यानी मियाँ-बीवी काम कर रहे हैं या उनके बच्चे काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर उनको कुछ न कुछ लेबर डिवोट करनी पड़ेगी टू लुक आफ्टर फॉर द पोल्ट्री। तो एक ख़ास लेवल तक, ख़ास हद तक तो जो गंदम की पैदावार है या दूध की पैदावार है या जानवरों की पैदावार है, वो उस पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा विद इंक्रीज़िंग लेवल ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री एनिमल्स जान यानी पोल्ट्री के बढ़ाने से। हाँ, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा कर देता है तो फिर जो गंदम की पैदावार है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। ये 6469 का हैंड रेज़ था लेकिन अब खत्म हो गया। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं, आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़े होंगे, ये भी उसी तरह से मिलता-जुलता है। तो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट डज़ नॉट इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द अदर प्रोडक्ट फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। तो क्योंकि इनपुट्स तो कांस्टेंट है। अगर मियाँ-बीवी जैसे मैंने कहा वो गंदम तो साथ में उगा रहे थे, साथ में 2 मुर्गियाँ रख ली, 1 बकरी रख ली, तो कोई ख़ास गंदम पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुर्गियों की पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है सप्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि आप एक की प्रोडक्शन बढ़ाएँगे, तो दूसरे की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी फॉर सर्टेन लेवल ऑफ वन प्रोडक्ट। तो मसलन Y1 अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, Y2 वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, तो Y1 की तरफ अगर आप मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ, यानी आप Y1 बढ़ा रहे हैं, तो जो Y2 वाली साइड से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, वो ऊपर की तरफ जाता है फॉर सर्टेन लेवल। तो आप देखें, जब वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर से आप यानी ऊपर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों साइड पे वो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है Y1 भी बढ़ रहा है, Y2 भी बढ़ रहा है। लेकिन ये भी एक ख़ास लेवल तक, मसलन एक बंदे का फिश फार्म है, तो फिश फार्म के साथ वो अ, पोल्ट्री के 2-4 वो चूज़े रख लेता है। तो जो पोल्ट्री का वो है वेस्ट मटीरियल, अगर वो फिश को खिलाएगा तो फिश की प्रोडक्शन बढ़ेगी।
तो क्या हुआ है, पोल्ट्री भी बढ़ी है, साथ में फिश की प्रोडक्शन भी बढ़ी है। एक बंदे का एग्रीकल्चर, एक क्रॉप्स का फार्म है, तो वो साथ में ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स लगा लेता है। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लगाने से क्या होगा कि वो मसलन ये जंतर है, जंतर लगाता है। तो जंतर लगाने से क्या होगा, वो जंतर की आउटपुट तो बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा जंतर काट के बाकी वो प्लो कर दे जमीन के अंदर, तो इससे जो आने वाली फसल है या उसके बिल्कुल साथ वाली फसल है, उसको भी बूस्ट मिलने के चांसेस हैं। इसी तरह से मैंने जैसे बताया कि वो हमने सप्लीमेंट्री की बात की है, तो कम्प्लीमेंट्री में ये भी हो सकता है कि आपने जानवर रखे हुए हैं और साथ में चारे की फसल भी है। तो चारे की फसल ज़्यादा होगी, तो इसका असर जानवरों की आउटपुट पे क्या होगा? आप देख सकते हैं, वो अपनी लेबर, उसने चारा ग्रो किया हुआ है और साथ में वो एक भैंस रख लेता है। तो चारा, तो उसकी प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो ही रही है, लेकिन साथ में जो चारा बचेगा या कुछ ना कुछ चारा वो भैंस को भी डाल रहा होगा, तो भैंस की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। साथ में जो भैंस है, वो उसका जो गोबर है, फार्म यार्ड मैन्योर है, वो फार्म के अंदर डालेगा, तो उससे उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी और जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा होगा वो भी बढ़ेगी एक खास लेवल तक। लेकिन वो एक बढ़ाता जाए, 2 भैंसों की बजाय 10 भैंसें कर दे, तो फिर तो उसका उसको बहुत मसला होगा। उसकी प्रोडक्शन जो चारे की है या दूसरी क्रॉप्स की है, वो सफ़र करेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कहते हैं। मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर का फार्म है, तो साथ में वो लाइवस्टॉक के 2-3 जानवर रख लेता है। तो क्या होगा, लाइवस्टॉक की प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में जो उनकी फार्म यार्ड मैन्योर है, वो क्रॉप्स में डालेगा, तो क्रॉप्स की आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक खास लेवल तक। तो इनको, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं प्रोडक्ट्स के विद गिवन लेवल ऑफ इनपुट। तो हमारा टाइम भी खत्म होने लगा है, 10 मिनट से कम रह गए हैं। तो ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो उम्मीद है काफ़ी लोग प्रेज़ेंट मैं कर दूँगा, लेकिन आप लोग अगर कोई मसला है तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स। हम इसी सेशन के बाद इसको ख़त्म कर देंगे। तो किसी को मसला है तो वो बता सकता है, तो बाकी मैं आपके साथ जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो शेयर कर दूँगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ें और सुनें, तो जितना हो सकता है इसके ऊपर आप फ़ोकस रखें, और जहाँ पे कोई मसला आता है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। असाइनमेंट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप